याद रखे बल्कि प्रेरणा वाले। हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? आप कौन है महोदय? मैं इग्नेशियस लोयला हूं। मैं इस कॉलेज में कुछ समय के लिए अध्ययन करने के उद्देश्य से आया हूं। तो हम लोगों ने आपका नाम सुना है। कहते हैं आपकी सोच और जीवन शैली से प्रभावित होकर कई लोगों ने अपना जीवन बदल दिया है। बदलाव तो तब होता है जब व्यक्ति खुद बदलने का प्रयास करता है और अपनी आत्मा के उद्धार के लिए कार्य करता है। आत्मा? आप किस आत्मा की बात कर रहे हैं? मैं कुछ समझा नहीं। यदि कोई व्यक्ति पूरी दुनिया जीत ले लेकिन अपनी आत्मा खो दे तो क्या उससे कोई लाभ होगा? यह सच्चाई है फ्रांसिस। जब हम सिर्फ अपने सपनों के पीछे दौड़ते हैं तो हम ईश्वर से दूर हो जाते हैं और अपनी आत्मा को हमेशा के लिए खो देते हैं। याद रहे, हमारा यह जीवन ईश्वर तथा जरूरतमंद लोगों के लिए बना है। मेरा जीवन मेरे सपनों का पीछा करने के लिए है। मुझे नाम और शोहरत चाहिए ताकि दुनिया मुझे पहचान सके। यही मेरा असली उद्देश्य है। और जब तुम यह सब हासिल करोगे तब क्या तुम्हें सच में खुशी मिलेगी? क्यों नहीं? यही तो दुनिया का तरीका है ना? नहीं मेरे दोस्त, सच्ची खुशी तब मिलती है जब तुम खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए अपने जीवन को समर्पित करते हो। लेकिन मैंने कभी इस नजरिए से नहीं सोचा। फ्रांसिस, तुम्हारे अंदर अपार क्षमता है। तुम में महान बनने की हर योग्यता है, लेकिन सच्ची महानता तब है जब तुम्हारी क्षमता सिर्फ तुम्हारे लिए ही नहीं बल्कि दूसरों की भलाई के लिए भी हो। आप शायद सही कह रहे हो। मैं इस पर विचार करूंगा। इग्नेशियस लोयोला के शब्दों ने फ्रांसिस के मन में गहरे सवालों का बीज बो दिया तथा उसे आत्मा और जीवन के सच्चे उद्देश्य पर विचार करने के लिए मजबूर कर दिया। इग्नेशियस की बातों ने फ्रांसिस को एक नया दृष्टिकोण से जीवन देखने की प्रेरणा दी। धीरे धीरे वह उस रास्ते पर चल पड़े जो उन्हें अपने जीवन के महान उद्देश्य की ओर ले गया। फ्रांसिस ने इग्नेशियस लोयोला के साथ मिलकर सोसाइटी ऑफ जीसस की स्थापना की। यह एक ऐसी संस्था है जो समाज की सेवा और लोगों के उद्धार के लिए समर्पित थी। अपनी पुरोहिताई दीक्षा के बाद वह पुर्तगाल के राजा की प्रार्थना पर 1542 में गोवा पहुंचते हैं, जहां उन्होंने न केवल ईश्वर के राज्य का संदेश फैलाया बल्कि वहां के गरीब और असहाय लोगों की सेवा भी की। उन्होंने खाली समय में बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, उनकी जीवन शैली सुधारी और उन्हें ईश्वर का प्रेम सिखाया। आइए इसकी एक झलक देखते हैं। फादर कह रहे कंचा खेलो। बच्चों, शिक्षा सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है। यह तुम्हें सोचने, समझने और एक अच्छा इंसान बनने की प्रेरणा देती है। लेकिन मास्टर जी, हम इतने गरीब हैं, हमें पढ़ाई से क्या मिलेगा? बेटा, शिक्षा ही तुम्हें गरीबी से बाहर निकालेगी। अगर तुम पढ़ लिख लोगे तो तुम अपने लिए और अपने परिवार के लिए कुछ कर पाओगे। लेकिन मेरे माता पिता तो कहते हैं कि मुझे काम करना चाहिए, पढ़ाई नहीं। अगर तुम पढ़ाई करोगे तो तुम्हारा काम और बेहतर होगा। शिक्षा से तुम्हारे सपने सच हो सकते हैं। मास्टर जी,
आप बच्चों को पढ़ा तो रहे हैं, लेकिन इन गरीब बच्चों का भविष्य क्या होगा? इनका भविष्य तब बदलेगा जब हम सब मिलकर इसे बदलने का प्रयास करेंगे। मैंने देखा है कि यहाँ शिक्षा की कमी के कारण लोग गरीबी और अंधविश्वास में फंसे हुए हैं। अगर हम बच्चों को पढ़ाएंगे तो यह भविष्य के लिए रोशनी बनेंगे। मास्टर जी, आप सच कह रहे हैं। हमें भी आपके साथ इस काम में सहयोग करना चाहिए। धन्यवाद। अगर हम साथ मिलकर काम करेंगे तो हर बच्चा यहाँ सीख पाएगा और ईश्वर का आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहेगा। इस प्रकार फ्रांसिस जेवियर ने गोवा में शिक्षा का बीज बोया। उन्होंने बच्चों को पढ़ाया, अंधविश्वास को तोड़ा और एक नई रोशनी दिखाई। लेकिन उनकी सेवा केवल गोवा तक सीमित नहीं रही। वे तमिलनाडु के मछुआरों समुदायों तक पहुंचे, जहां उन्होंने उन्हें शिक्षित किया और उनकी जीवन शैली में सुधार किया। केरल और मलाबार तट पर उन्होंने विभिन्न समुदायों के बीच सामंजस्य स्थापित किया। भारत के बाहर वे मलेशिया के मलक्का में पहुंचे, जहां उन्होंने व्यापारियों और स्थानीय निवासियों को ईश्वर का संदेश दिया। इसके बाद उन्होंने जापान का रुख किया, जहां उन्होंने भाषा सीखी और वहां के लोगों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए। उनके प्रयासों ने जापान में ईसाई धर्म के बीज बोए। उनकी अंतिम इच्छा चीन में ईश्वर का प्रेम फैलाने की थी,